आज जनवरी एफ&ओ एक्सपायरी के चलते भारी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग थीम इस बात के इर्द गिर्द भी घूमेगी कि फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स को अनचेंज रखा है, जहां वे एक वेट एंड सी स्टांस को अपनाते नजर आए हैं। अब निवेशक ये उम्मीद लगा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व स्टैंड पैट रहेगा जून 2025 तक। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के पॉजिटिव सेशन के बावजूद एक बार फिर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2586 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1793 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है, मार्केट बेट पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड कंडीशंस डेली चार्ट्स पर जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 18.64 लेवल्स पर अभी भी ऊपर है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 86.70 लेवल्स पर ऊपर बढ़ते नजर आए। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.03 लेवल्स पर। बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.78 लेवल्स पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी गिर सकता है क्योंकि स्ट्रीट अभी भी अनश्योर है कि ट्रंप के टैरिफ्स को कितना सीरियसली लेना चाहिए। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आंकड़े और नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार जैसे उम्मीद थी वैसे फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, जहां पे इंटरेस्ट रेट 4.25% से 4.5% की ट्रेडिंग रेंज में रहे। पिछले 3 मीटिंग्स में लगातार 3 बार रेट कट करने के बाद इस बार पॉज देखने को मिला रेट कटिंग साइकिल में। फेड ने लेबर मार्केट को लेकर पॉजिटिविटी जताई, किंतु ये भी बताया कि इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है, जो फेड के 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में बाधाएं डाल रहा है। नतीजा, वॉल स्ट्रीट के अहम इंडाइसेस नीचे गिरते नजर आए, जब फेडरल रिजर्व की लैंग्वेज एक लंबे पॉज की ओर इशारा कर रही थी। लिखते समय गिफ्ट निफ्टी सतह से ऊपर रहने के लिए संघर्ष करता नजर आया, जहां पे विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली पर तुले हुए हैं। जनवरी महीने में कुल मिलाकर उन्होंने 81,603 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। संक्षेप में कहे तो सावधानी बरतना अभी भी जरूरी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,163, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,957 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,437 मार्क पर। रेंज आज के लिए 23,000 से 23,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,166, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 48,361 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,651 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,500 से 49,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। कल के सेशन की पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी में फिर बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, जहां पे आखिरकार निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,150 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। इसके बाद सबका ध्यान यूनियन बजट 2025 पर रहेगा, जो 1 फरवरी को रिलीज होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से उम्मीद है कि वे कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए मेजर्स उठाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करे, और ऐसा करते हुए वे फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को भी नजर में रखे। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में लार्सन, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, BEL, BOB, गेल, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, डाबर, जिंदाल स्टील एंड पावर, बायोकॉन, एस्ट्रल, डॉक्टर लाल पैथ लैब, नवीन फ्लोराइन। सुजलान एनर्जी के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो 91% इंक्रीज देखने को मिला कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ₹387 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹203.04 करोड़ का था। KPIT टेक्नोलॉजीज ने बाइंग इंटरेस्ट जताया है, जब कंपनी ने अपने एबिट मार्जिन गाइडेंस फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए रेस किया। ये घोषणा कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट्स रिलीज करने के बाद की है। अब KPI एबिटा मार्जिन 21% ऊपर देख रहा है, जो कि अर्लियर गाइडेंस 20.5% था। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो 20.4% जंप देखने को मिला कंपनी के नेट प्रॉफिट में ₹187 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹155.3 करोड़ था। अब NSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,156, डिस्काउंट -0.7। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, बैंक निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। अब आज डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में SBI, DLF, फेडरल बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम, iShares। शॉर्ट कवरिंग में PFC, टाटा पावर, जियो फाइनेंशियल, IEX। शॉर्ट बिल्डअप में JSW एनर्जी, एशियन पेंट्स, बॉश लिमिटेड। लॉन्ग अनवाइंडिंग में भारतीय एयरटेल, बर्जर पेंट, मारुति। आज भी कोई भी स्टॉक F&O बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फेब्रुअरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,200, प्रीमियम +667,
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, बैंक एक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.92 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,900 और उसके बाद बैंक एक्स के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,800 स्ट्राइक प्राइस पर, सेंसेक्स के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 75,200 स्ट्राइक प्राइस पर, जबकि बैंक एक्स के लिए 55,800 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,533, सपोर्ट 76,000 और उसके बाद 75,234 मार्क पर, रेजिस्टेंस 77,551 मार्क पर और उसके बाद 78,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,020 से 77,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल 21 DMA 75,980 मार्क पर, 50 DMA 76,284 मार्क पर, 200 DMA 77,575 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.